जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। स्वागत करता हूं मैं आप सभी का आपके अपने चैनल इंडियंस एकेडमी हरबटपुर। दोस्तों मैं सचिन सिंह। और दोस्तों जैसे कि आपको पता है कि उत्तराखंड में जो आने वाला आपका फिजिकल है वो है उत्तराखंड में पुलिस का जो है कांस्टेबल का आपका फिजिकल है, जिसमें आपको पता ही है कि 2000 वैकेंसी है। पर आपका जो फिजिकल स्टार्ट होने वाला है वो होने वाला है 24 तारीख से। तो इसमें एक बहुत ही अच्छी बात जो ये है कि जिसपे बहुत ज्यादा ध्यान भी नहीं देते, जिसमें आपका बहुत ज्यादा जरूरी है कि चेस्ट में 5 सेंटीमीटर का फुलाव किस तरीके से दे। बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि बहुत से मेरे भाई क्या करते हैं कि लॉन्ग जंप, बॉल थ्रो, इन सब की और जो इवेंट है सबकी प्रैक्टिस करते हैं, पर जो उनका चेस्ट की जो प्रॉब्लम होती है उस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते। तो काफी मेरे भाई डिस्क्वालीफाई होते हैं, जिसकी वजह से वो अपना क्वालिफाई नहीं कर पाते और उत्तराखंड पुलिस की जो कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं अपना सिलेक्शन नहीं ले पाते। तो आज की वीडियो में आपको थोड़ा बताऊंगा कि किस तरीके से आपको 5 सेंटीमीटर का फुलाव लेना है और साथ ही साथ आपको क्या वहां पे ध्यान रखना है या क्या गलतियां नहीं करनी है। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि किस तरीके से वहां पे चेस्ट को नापते हैं और चेस्ट नापते समय आपको गलतियां क्या नहीं करनी चाहिए, इस पे बहुत ज्यादा ध्यान देना है। तो दोस्तों जैसे कि आपको पता है कि 5 सेंटीमीटर का फुलाव देना है आपको और बहुत ही ज्यादा जरूरी है। चाहे आपकी नॉर्मल 90 सेंटीमीटर हो या 85 सेंटीमीटर हो, कितनी भी हो, पर आपको जो 5 सेंटीमीटर का फुलाव है वो देना ही पड़ेगा 100%। किस तरीके से फुलाव देना है आप ध्यान रखिए कि हो सकता है कि फीता वहां पे ऐसा हो, पर अधिकतर जो होता है वो लोहे वाला होता है, तो उससे ही नापते हैं, ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। तो आपको किस तरीके से मैं दिखा देता हूं कि नॉर्मल आपकी क्या रहती है। नॉर्मल आपको पता ही है कि 79 के आसपास। बाकी उसके बाद जो आपका फुलाव रहता है उस पर क्या ध्यान देना है आपको, उसकी मैं बात करता हूँ। पहले आपको बॉडी को बिल्कुल ढीला छोड़ना है, नॉर्मल रखना है, बहुत ज्यादा हवा नहीं भरनी है। चेस्ट जो आपकी निपल से नीचे, ये देखो, ये है आपका कितना, ये लगभग इनका है 87। अब फुलाव दो, ये नॉर्मली उन्होंने फुलाव दिया, ये देखो, ये लगभग इनका कितना चला गया, 95। 87 से इनका 95 चला गया। बहुत ही अच्छा फुलाव है। दोस्तों ऐसा नहीं है कि आप 10 12 या 14 का फुलाव दे रहे हो और नॉर्मल चेस्ट नहीं है आपकी, वो भी आपके लिए नुकसानदायक है। आपको नॉर्मल भी बराबर रखनी है और साथ के साथ आपको जो फुलाव देना है वो भी 5 सेंटीमीटर का बराबर देना है। उसके बाद दूसरा मेरा भाई देखना किस तरीके से, आप ध्यान ये देखिए किस तरीके से चेस्ट में हवा भर रही है, यानी कि सांस भर रहे हैं। पैरों में मिलाओ थोड़ा, नॉर्मल नॉर्मल सामने, ये देखो इनकी नॉर्मल जो आपको मिलेगी, ये कितनी मिलेगी, थोड़ा सा और फुलाओ। तो ये रखो, नॉर्मल रखो, नॉर्मल सामने देखो, इनकी मिली 79 फुलाओ। दोस्तों देखो इन्होंने बहुत अच्छे से फुलाया है, लगभग 85। हो सकता है कि 79 से 85 फुलाई है, पर और अच्छा फुलाव ये दे सकते हैं। पर ऐसे भी यदि आप कर रहे हो, पर थोड़ा सा आपको क्या ध्यान रखना है कि अपनी पेट जो है ना, ये पूरा के सामने ऊपर की तरफ हवा हवा भरनी है पूरा। इस तरीके से आपको पूरी हवा भरनी है, जिससे आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। अगला मेरा भाई देख रहे दोस्तों, इसकी चेस्ट आपको देखने में थोड़ा कम लग रही हो कि कम है, और हो सकता है कि कम भी हो और हो सकता है कि फुलाव भी ना हो, पर आपको देखना है कि इस तरीके के भी मेरे भाई बहुत से आएंगे, उनको क्या करना है या किस तरीके से वो कर सकते हैं, इस पे भी बहुत ज्यादा आपको ध्यान देना है। सामने सामने देखिएगा अभी इनकी नॉर्मल चेस्ट कितनी है, ये देखते हैं। हो सकता है कम हो सकता है ज्यादा हो। निपल के बराबर नापते हैं हम। सामने देखो, इनकी 78 है मेरे भाई, देख लो इनकी 78 है। अब ये फुलाव देंगे, फुलाव दो। अब इन्होंने फुलाव दिया है 78 से 85 प्लस का ही फुलाव है इनका, 85 प्लस का। तो ऐसा नहीं है कि इनकी कंप्लीट नहीं है, इनकी भी जो आपकी चेस्ट है उनकी कंप्लीट है। और आप वहां बस आपको यही ध्यान देना है कि जब चेस्ट आप फुलाते हो तो आपको पूरा 5 सेंटीमीटर का फुलाव देना है। और गलती ये बिल्कुल ना करें कि आप बहुत ज्यादा पेट में कुछ खा ले, यदि आपका फुलाव नहीं आ रहा है और बहुत ज्यादा आप कुछ केले खा ले या इस तरीके से कोई चीज खा ले जिससे आप क्या करते हो कि सांस भी ना ले पाओ, यानी कि सांस को ना भर पाओ अच्छे से। जब आप सांस नहीं भर पाओगे तो आप 5 सेंटीमीटर का फुलाव नहीं दे पाओगे। बहुत ज्यादा बड़ी गलती कर देते हैं कि बहुत ज्यादा खाने से क्या होती है कि प्रॉब्लम हो जाती है, जिससे उनका फुलाव पूरा नहीं आ पाता। सामने देखो, अब इनका देखो, आप इनकी है कितनी, 80 है फुलाव। अब इन्होंने नॉर्मल सा फुलाव दिया, इनकी भी 85 है। तो आप देखना कि बहुत से मेरे भाई क्या करते हैं, जिनकी जैसे इनकी 80 है पर इनका फुलाव 5 ही सेंटीमीटर का है। बहुत से मेरे भाई ऐसा है जिनकी इनकी 78 थी और इन्होंने 7 8 सेंटीमीटर का फुलाव दे दिया। तो ऐसा नहीं है जिसकी ज्यादा चेस्ट है वो कम फुलाव देता है या ज्यादा फुलाव देता है। किसी किसी का प्रॉब्लम होती है, किसी को प्रॉब्लम नहीं होती है। उसके बाद आप इस पे देखें, लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आपको चेस्ट को फुलाना है। सामने सामने, ढीली छोड़ो, ढीली, ढीला छोड़ो, ढीला छोड़ना, टाइट। देखो इनकी, ये है इनकी 80 फुलाव।
अब इनका फुलाव भी 80 से कितना आया, 5 सेंटीमीटर का, हालांकि थोड़ा कम है, पर मैं इनको पूरा बताऊंगा कि किस तरीके से क्या गलती नहीं करनी है, ये सही करेंगे कभी भी आप डिस्क्वालीफाई नहीं होगे। चेस्ट में तो 100% मैं आपको बता दूंगा कि क्या गलती नहीं करनी है और कैसे करना है वो। देखो मेरा भाई, भाई की है 80, निप्पल से नीचे ही है, 80 है, पूरी है, कंप्लीट है फुलाव भाई। अब इन्होंने फुलाव दिया है 80 8 का, यानी कि 88। बहुत बढ़िया है। ऐसे देखो किस तरीके से इन्होंने नॉर्मल करा, अभी मैं दिखा देता हूँ कि अभी इन्होंने नॉर्मल करा बिल्कुल, और बिल्कुल बहुत अच्छे से इनका क्या हुआ, 5 से ज्यादा का ही क्या हो गया, फुला हुआ। तो क्या करना है आपको, अब मैं बताता हूँ आपको करना क्या। जैसे कि यही मेरा भाई है, इसको मान लेते हैं, जैसे कि अभी इसने जैसे कि फुलाव दिया, किस तरीके से आपने फुलाव दिया, नॉर्मल करो। जैसे ये है नॉर्मल इन्होंने करा, फुलाव दो। देखो दोस्तों, नॉर्मल फुलाव दिया और बहुत अच्छा हुआ। पर बहुत से मेरे भाई क्या करते हैं, मैं बता देता हूँ कि बहुत से सिर्फ और सिर्फ ऐसे करेंगे, ऐसे कर देंगे, मतलब सांस को नहीं भरेंगे, सिर्फ ऐसे कर देंगे। ऐसे करने से आपका बिल्कुल भी फुलाव नहीं आएगा, आप वहां पे डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। और जब एक दो बार आपका फुलाव नहीं आएगा, आप बहुत ज्यादा घबरा जाओगे, और घबराने की वजह से आपका क्या होगा कि पूरा का पूरा जो रिदम होगा वो पूरा टूट जाएगा, यानी कि आप अच्छा रिस्पॉन्स वहां नहीं दे पाओगे, जिसकी वजह से आपको बहुत ज्यादा नुकसान होगा। और ध्यान क्या रखना है, जैसे कि आप, कभी कभी ऐसा होता है कि हमें कोई और दूसरा कोई बता देता है कि आप कुछ खा लें, केले खा लें, तो आप केले, बहुत सारे केले खा लोगे, और केले खाने से क्या होगा कि आपका पेट पूरा भर जाएगा। पेट भरने से क्या होगा, जब पेट पूरा खाली नहीं होगा तो हवा कैसे भरोगे आप, यानी कि ये सामने की तरफ, यही तो हवा भरनी है आपको, यहाँ फेफड़ों में, यहाँ पे सामने की तरफ पूरी हवा भरनी है, किस तरीके से भरोगे आप। तो इसलिए बहुत ज्यादा कुछ नहीं खाना है जिसकी वजह से आपको कुछ प्रॉब्लम हो, आपको नॉर्मली अपनी बॉडी को रखना है। इसकी प्रैक्टिस के लिए बहुत ज्यादा आसान है, जब भी आप अपने 400 मीटर या आप 1 किलोमीटर या 800 मीटर के जब भी आप सेट मारते हैं, तो जब आप रेस्ट लेते हैं, यानी कि जो आपका रिकवरी का जो टाइम होता है, तो उसमें आप क्या करें, कोशिश इस तरीके से करें कि नॉर्मल अपने सांस को इस तरीके से भरें, ऐसे फिर छोड़ दें। यानी कि जब आपको रिकवरी करनी है, या आप एक्सरसाइज में कर सकते हो या कुछ भी कर सकते हो, तो आपको रिकवरी करते समय यही ध्यान देना है, ये इस तरीके से। और ये बार बार ये गलतियां ना करें, मैं बता दूं आपको कि आप इस तरीके से गलती करोगे, ये ऐसी गलतियां ना करें। ये नहीं करना है आपको, एडिया नहीं उठानी है, ये ऐसे नहीं करना है बिल्कुल भी। नॉर्मल रख के बिल्कुल बॉडी को सामने इस तरीके से, और हल्का सा सांस भरे, हल्का हल्का पूरा अंदर को सांस भरे, इस तरीके से। तो ये पूरी की पूरी जो मैंने वीडियो आपको बताई है, इसमें सिर्फ गलतियां बताई है कि गलतियां क्या करते हैं, वो गलती आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। साथ के साथ इससे पहले भी चैनल पर वीडियो डली हुई है, उसको भी आप बहुत अच्छे से देखें, समझें, क्योंकि बहुत ज्यादा जरूरी है मेरा भाई। 2000 वैकेंसी निकली हुई है, आप, मैं मानता हूं कि कोई बाहर ना आए फिजिकल में, बहुत अच्छे से फिजिकल दे अपना, जिससे आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। तो दोस्तों, मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।